मेरा फ्रेंड है शादाब JNU में है। एक तो उसके पास में चला जाता हूँ कलेक्शन के लिए, एक मेरे जाकिर नगर में फ्रेंड है, उनसे ले लेता हूँ। फिर अलीगढ़ में कुछ दोस्त हैं मेरे, जैसे रज़ा है, यासर है, खावर है। तो मतलब एक पूरा ये कुछ नेटवर्क है। हाँ, तो सिर्फ लड़के हैं, लड़कियां भी करती हैं? लड़कियों का मुझे पता नहीं उन लोगों को ये शौक़ है भी कि नहीं। नहीं। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। अगर घर वालों ने शादी कर दी ऐसी लड़की के साथ जिसको ये चीज़ों से नफरत है तो क्या करोगे? तो ये चीज़ बता दूंगा भाई। आपने अच्छा मुझे क्वेश्चन दे दिया। जो उमैर से लेता हूँ उसमें उसके नाम से फोल्डर बना रखा है। ये अपने भाई से मूवीज़, ये डॉक्यूमेंट्रीज़ ली हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत सारी हैं। डॉक्यूमेंट्रीज कोई डाउनलोड करता भी है, मुझे पता नहीं था। ये हिंदी मूवी से कलेक्शन है। ये फ़नी वीडियोज़ हैं, इसमें मैंने कई सारे फुटबॉल्स के भी हैं कई सारे। इसके अलावा गेम्स हैं, इसमें म्यूज़िक बहुत है इसमें। नाइन्थ में था मैंने उस वक्त डेस्कटॉप लिया था फर्स्ट टाइम, तब मैं मूवी लेके आया था कहो ना प्यार है, वो मेरी फर्स्ट CD थी। उसके बाद जो है फिर तो CDs लेते रहे, CDs ली, DVDs ली, फिर हार्ड डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क लेने लगे। मैं अभी हाल फिलहाल में गया था नेहरू प्लेस हार्ड डिस्क का ही पता करना। मैंने ये भी पूछा था कि अब मुझे 10,000 GB की हार्ड डिस्क मिल सकती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा मिल जाएगी, इट विल कॉस्ट 90,000। मैं वहीं चुप हो गया। आपको मालूम है ना कि हार्ड डिस्क क्रैश भी हो सकती है? ये लेकिन बहुत रेयरली होती हैं। हो गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर कलेक्शन करना पड़ेगा मुझे। चलो जिंदगी में मकसद आ जाएगा। आप थिएटर में जाते हो? जाता हूँ, वीकेंड्स पे ही जाता हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। कोई अच्छी मूवी आती है देखने चले जाते हैं। वो नहीं डाउनलोड करते? नहीं, वो भी करते हैं। तो सिनेमा भी जाते हैं और डाउनलोड भी करते हैं? जी, लेकिन मैं पायरेटेड नहीं लेता, पायरेटेड मैं देखता भी नहीं हूँ। जब वो बिट टॉरेंट यू टॉरेंट पे उसका ओरिजिनल प्रिंट आ जाता है तो मैं वहीं से डाउनलोड करता हूँ। मेरा 700 का प्लान है, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग है, और 500 kbps स्पीड आती है। पर जो आप करें वो इलीगल नहीं है? मुझे नहीं लगता इलीगल है। यू टॉरेंट पे जो मूवीज़ आ रही हैं वो इलीगल मुझे नहीं लगता होंगी, क्योंकि उसमें जब अच्छे प्रिंट मिल रहे हैं और वो फिर पहले वो मूवीज़ जा चुकी हैं थिएटर से। पर वो इलीगल है? अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। कैसे हो सकता है अगर कोई चीज़ यू टर्न में आपको फ्री मिल रही है जो आपको नॉर्मली खरीदनी लेकिन मैं तो होती है? इंटरनेट को पे कर रहा हूँ ना। तो मगर आप मूवी के लिए तो नहीं पे कर रहे हो ना? बिट टॉरेंट में जो है आपको मेंबरशिप के लिए आपको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। कितना? $10 फॉर मेंबरशिप। उसके बाद अनलिमिटेड डाउनलोडिंग है उसकी, वो हर मूवीज़ देते हैं। तो ये भी लाइफ टाइम मेंबरशिप है उनकी। सो आपको टेंशन नहीं है कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हो? नहीं, ये तो मेरा एक शौक़ है, और मुझे नहीं लगता ये मूवीज़ कलेक्शन कोई गलत शौक़ है। मूवीज़ कलेक्ट कर रहा हूँ, वो सब लोग शेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है कि जहाँ से अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो। लोग कहते हैं कि जो चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है ना उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती है। मुझे कोई आसानी से नहीं मिली, मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, तो मुझे वैल्यू पता है इसकी। क्या वैल्यू है? मेरे लिए तो बहुत वैल्यू रखती हैं चीज़ें।
So this is a 30-minute recording of Fayaz Khan Sahab. Great form. Can you hear the hum? It's a very distinct hum. Now I'll apply the filter. Clearly the hum is gone. Kishori Amonkar performed at the Deval Club in Kolhapur 15 times. One gentleman recorded all 15 of those concerts. Sitting right in front, he had a spool player, told Kishori Tai, I'm going to record you. Sat there, recorded it. 3 years ago, those spools came to me. I have restored them partially. There are really rare recordings from Calcutta, Indore, Bhopal, Chennai. These are all private collections. Typically, the owner is no longer alive. The children, grandchildren don't know what to do with it. They don't listen to it. They kind of think it's valuable. People show up with grocery bags full of CDs. Very rarely, there's a sheet of paper in it which has everything indexed. Sometimes, they don't want you to even acknowledge that they gave it to you. Everybody's scared of the law, don't want to break the law. But the archive now, it's on your hard disk, basically. No. We have 5 people. They're all over the country. Every month, they get a fresh version of the entire archive. So there are 5 copies of this entire thing spread all over the country. If one of us passes away or gets hit with a bus or whatever, then they will have to find one more person. So always 5 people will have this entire thing. If we could do a Louvre to our art, we should. The pieces here are at least as beautiful, at least as valuable, but we don't have the national sort of vision for something like this. You can't measure with money what this is. What is the world willing to pay for it? At this point, probably nothing. Kumar Gandharv, great master. If Kumar Gandharvji's family tries to sell 1 hour of recordings to a record company, they would have difficulty getting 15,000, 20,000 rupees for it. Can't they just be made available for free? By whom? By you? All of this is stuck in one legal jam. Amir Khan Saab's son is a very well-known cine actor. He acts in television serials, etc., etc. I have great recordings of Amir Khan Saab. If I started giving them for free, he will certainly object. It's my dad's property. It is still within copyright. What right have you to distribute this for free? See, some of the great masters view their recordings as business cards. If 5 people hear the copy of something that is out there, then they might want to come for the live performance. It is the hook to get them to the live performance. They understand that. They understand it very clearly. And that is why some of the greatest, most popular people in the world of music are also the most recorded and whose recordings are available in plenty. Because they want you to experience it in the safety of your home, spending nothing. Then realize, you know what, this is not the thing. Okay, I want to see the great man do it live. I want to be part of that experience. This is a love story. Or at least, it's a story about how the art of love is not so different from the love of art. That's to say, it's a story in which love gets to decide first how valuable something is. Maybe just by us asking, did this make my heart burst open?
But where there's love, there's often marriage. And then, like with all contracts, there is usually money. इस छोटे से कागज में मोहब्बत तो क्या, इंसानियत भी जज्ब होकर रह जाती है। ब्लैंक चेक है, जो चाहो भर लो। So anyway, here is how this story of love and money begins. In 1450, the printing press was invented, and slowly, stories which were once remembered by heart could be held in your hand. Soon, the love of stories made books a profitable business, and soon after, a queen made the business exclusive. And just as quickly, the first books were pirated. Anonymous storytellers were now authors. And if a story has your name on it, then surely the story belongs to you, just like property. That's what the philosophers were saying. Property can be bought and sold. Property is simple, but love's a bit complicated and full of options. So things can get confusing between authors and producers, lovers and owners, and who belongs to whom. At such points, someone volunteers to put down rules, like someone who knows about fine print and things. And usually, that's someone who owns a printing machine. Blank check है, जो चाहो भर लो। But if a machine is what you need to own an idea, then maybe everyone could have a machine to make their own ideas. Oh, but wait, is that in the rules? Ah well, in love, it's sometimes too late for questions. Some people never know the enemy could be the Prince Guardian. But while all these free love people were running amok, there were responsible folks holding meetings, trying to save the world from chaos and introduce some morality. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। Well, this is a love story. And the path of love, it never runs smooth. मतलब इसका रीज़न क्या, लेने का रीज़न क्या? मेरे को डर लग रहा है आपसे। नहीं डरिए मत, इसे हम आपका तो चेहरा ले ही नहीं रहे। चेहरा लो ना, मानता नहीं है, फेमस होना चाहता हूँ। फेमस होना चाहते हो आप? मेरा नाम सैयद उसामा है, मैं पायरेसी का धंधा करता हूँ और एडल मूवी वगैरह सब बेचता हूँ। आप डरते नहीं हो कोई पकड़े? डरने से क्या है, सब मिले हुए ना, सब मिले हुए, डरने का क्या है? जो बेचते हैं वो सब अपना अपना बिजनेस करते हैं कि हम लोग के जुड़े ऊपर हुए भी होते हैं आप लोग? हम लोग के ऊपर एक बाप रहता है। कौन? एक है बाप। एक ही है? अरे हम लोग तो नाजायज होना अभी। आप अभी इंटरव्यू करो आपका? मैं नहीं, अभी तो बिजनेस का टाइम है। बिजनेस तो हो नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। वही तो पब्लिक देख के नहीं आती ना। एडल मूवी के गिराज में क्या बोला, एडल मूवी के गिराज ज़्यादा है, लेडीज़ गिराज ज़्यादा है। अगर एक लड़का भी ज़्यादा खड़ा हुआ ना तो नहीं आती गिराज। एक धंधे की खासियत है। तो लेडीज़ लोग जब आती हैं अडल्ट मूवी लेने के लिए, उनको शर्माती नहीं है? क्यों शर्माएं? पहले ज़माने में क्या होता था, एक लेडीज़ बैठ के चट्टी फ्राई बेचती थी। आज वहाँ चट्टी फ्राई की दुकान पे यंग लड़का बैठ के बेचता है, तो अगर शर्माएंगे तो नहीं ले पाएंगे ना। सही है ना?
बोले बहुत हरामी लड़का है। हरामी नहीं, माहौल है यहाँ का आज का। अगर तुम शर्मा जाओगे तो तुम पीछे रह जाओगे। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा क्या प्लान था कि क्या करोगे बड़े होके? कुछ नहीं, गरीबी में पैदा हुए, प्लान थोड़ी होता गरीबी में कुछ। बस पैसा कमाने का प्लान रहता है। हम लोग के हिसाब से तो एक समाज सेवा हो गया हम लोग की लाइन में। इतने करोड़ की पिक्चर हम लोग 100 में 50 में दे रहे हैं ना। अभी तुम ये पिक्चर की टिकट तुम 50 रुपये है, 40 में बेचो कोई नहीं लेगा। मैं पायरेसी 50 में बेच रहा हूँ, हंस खेल के पब्लिक ले रही है, 100 में भी ले रही। पर सिनेमा हॉल जाने में एक मज़ा भी तो होता है। मज़ा तो होता है पर आदमी नहीं आता ना, खर्चा मजबूत होता ना खर्चा। फिर इससे अच्छा आदमी सोचता महंगाई से अच्छा ये DVD खरीदो ना। यहाँ भाव भी करूँगा तो 50 में दे देगा। अब टाकिस वाला थोड़ी भाव करके देगा 50 में टिकट। अब एक अकेला आदमी आएगा तो कम से कम 500-1000 रुपये खर्चा करेगा। अभी नॉर्मल आदमी अकेला तो नहीं आएगा, लड़का है तो जाहिर सी बात आइटम को लेके आएगा, फिर आइटम खर्चा दिखाएंगे। तो इससे अच्छा DVD गिफ्ट में दिया, वो भी देखी तू भी देगा, खत्म हो गया। अगर कि आपको पायरेसी का धंधा चालू करना है तो फिर कितने पैसे चाहिए? अगर चौकी तुम्हारी अच्छी है तो 5,000 में तुम धंधा चालू कर सकते हो। अगर तुम्हारी नई चौकी नए सेक्शन में तुम घुस रहे हो तो 20,000 रुपये तुमको मिनिमम चौकी बांटने के लिए चाहिए। पुलिस कोऑपरेट नहीं करी तो हम लोग की औकात थोड़ी धंधा चालू करने की। हम लोग तो पांडु भी आके लाफा मार के उठा सकता है, पर हम लोग तो बिंदास बैठे क्यों, हम लोग पैसा दे रहे हैं ना। हर एक का एरिया एक एक आदमी बांट लेता है। जैसे अभी अंधेरी में तुम आएंगे तो कचरा एरिया है वो, तो वहाँ 50 के भाव से तुमको DVD मिलेगी। स्टेशन पे जितने भी तुम घूमोगे ना सब 50 के भाव से मिलेगी। फिर तुम स्टेशन एरिया छोड़ोगे, पॉस एरिया में घुसोगे, जैसे अभी 7 बंगला गया तो वहाँ तुमको 80-100। कोरेगांव में ये शमशेर कॉपीराइट भी करता है और खुद का धंधा भी चलाता है। वो रेड मारते ना, कॉपी पे रेड मारते नहीं क्या, पायरेसी पे रेड मारते। हाँ। वो भी करता है और खुद का पायरेसी धंधा भी चलाता है। वो पुलिस में क्या? नहीं। अभी ये जो नीचे पिक्चर निकली है तो उसका जो एक बंदा रहता है उसको डायरेक्टर उसके हाथ में दे डालता है, भाई इस पर रेड मारना है। तो वो रेड मारने के वजह हम लोग को खबर रहता है कि भाई हम लोग निकल रहे रेड मारने के लिए, तुम लोग बंद कर दो धंधा। तो फिर माल कहाँ से मिलता है तुम? माल तो अभी वड़े पाँव से ज़्यादा दुकान होगी इसकी। सबसे पहली बात है ना, मैं बोलूँ मैडम, अगर तुमको कुछ पकड़ना है तो चौकी को पकड़ो। मेन चौकी को तुम बांध दोगे। अभी जैसे अमिताभ बच्चन ने कहता पा पिक्चर के टाइम पे किसी की ज़रूरत नहीं थी कि धंधा लगा दे। ऐसा कैसे हुआ? चौकी में पैसा मारा था अमिताभ बच्चन ने, 4 महीना धंधा नहीं लगा पाए थे हम लोग। तुम्हें क्यों लगता है कि पायरेसी का धंधा इतना अच्छा चलता है? पब्लिक ही बढ़ावा दे रही ना अभी, तो उनको पायरेसी से प्यार है ना। चॉइस कौन करता है? वैभव एरिया में, बाद में जब सामान बढ़ेगा तो बाहर जाएंगे। डीजे बनोगे? हाँ डीजे, यस। जो है हम लोग का मतलब ये सपना है। इसका लाइसेंस भरते हो क्या म्यूजिक का? गाने का लाइसेंस नहीं लगता है। नहीं, खाली गाना हम लोग बजाते हैं। तो गाना फ्री? गाना फ्री। Can love stay innocent and free forever? When does a relationship begin to feel like a bad bargain? Its fairness in question, its value a matter of doubt. शोरूम में 1800 स्टार्टिंग रेंज है। नहीं, ओरिजिनल नहीं है। हाँ, पक्का ओरिजिनल है। नहीं, ओरिजिनल। ये काफी ओरिजिनल जैसा ही लगता है भैया। जैसा ही लगता है मगर वो नहीं है। तो वो जो भाव पे बेचते हैं वो सही बेचते हैं? वो तो सही है, उन लोगों का तो पर्सन मिल गया तो बेचता है, वो अच्छा वाला चीज़ है। अच्छा को उसका रेट रहता है लेदर के हिसाब से। Why does the dance of give and take turn into a battle of secrecy and power, stealing and withholding? All these questions are just one question. What makes love change? Actually, we're a theatre group, and we're called Masra. It's been 5 people, 3 people, 2 people. People come, people go. At this point in time, there are 3 of us. We work with the director, and we arrive at a script through the process.
I think most of our productions also take very long. Like this particular play that we worked on took us almost 2.5 years. So. Which play was that? Right now it's called Middle of Somewhere. We invited Anish Victor from Rafiki to work with us, and through the process he gave us Haroon and the Sea of Stories by Salman Rushdie, and the book really added to the process. Ultimately we arrived at a script where our narratives were interspersed with the story. Someone kind of alerted us and said, you know, you need to be careful about Sea of Stories because there's already an adaptation by Tim Supple, and you need to verify if you can use his book for your own adaptation. Just Googled and looked up Salman Rushdie's website, and it said that if you're using any of his works, you have to contact Wiley Agency, which is what I did. So they mailed us back, and she said that there's already an existing theatrical adaptation of Rushdie's Haroon and the Sea, which is Tim Supple's version. You have to confirm that any future adaptation and production by your group, you know, will not draw from Salman Rushdie's book, Haroon and the Sea of Stories, and that Salman Rushdie himself will not be associated in any way with any production by your theatre group. We took the objection seriously. So it was now our own kind of... We've come up with a whole new script. I think the most disappointing factor about this process was that there was absolutely no space for dialogue. Yeah. But surely Rushdie is not to blame, no? Of course Rushdie is to blame. I think he should take responsibility for the books that he's written, and especially the books that he's writing also does not, I mean it's a weird thing to say, but his books do not denote this kind of attitude, you know. And I think he should have put his books under Creative Commons or I don't know what, but at least create points of access, no? But if there was no copyright to prevent people from doing stuff other people had done, then there'd be no original stuff made, right? I don't know about originality. Even Rushdie, he was inspired probably by thousands of other things that got him to write the Sea of Stories. Do you still love Rushdie? Yeah. I can't, yeah, I do. जो कहानी आपने लिखी हैं उनका आइडिया आपको कैसा है? मेघवाल होते हैं ना, चमड़े का काम करने वाले, ज़्यादातर यही बुलाते हैं और उनको गीत भी ज़्यादा याद है, कहानियाँ भी ज़्यादा याद है। मैं सुनता था, सब गाँव सुन सुन के लिखी। तो अगर ये कहानी आपने किसी से सुनी हो फिर आपने लिख दी तो उस कहानी का असली लेखक कौन हुआ? मैं उसके अभिप्राय मोटिव को काम लेता था, बाकी उससे पुनर्सृजन, ये दुविधा कहानी भी है, ये ऑल्टरनेट डे पे बुखार आता है, उस बुखार के लिए अनुष्ठान। तो लेकिन जब मैंने दुविधा लिखी, कहीं लिखो माँ ने बताओ नहीं, जब राजस्थान में पढ़ के सुनाई तो इतनी आलोचना जानती थी। एक लड़की ने कहा मैंने तो क्यों सुनाया, आप क्यों कर दियो। ये बीज के अंदर बरगद, बीज कितना छोटा होता है और जितनी संभावना बरगद की रहती है उतनी मैं कथा को जो मैंने 8वीं 9वीं क्लास में संकल्प कर लिया था कि मैं राजस्थान में लिखूंगा और इसलिए गांव जाना ज़रूरी है और नौकरी करूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। परीक्षा में जान के फेल होता था, ज़्यादा रह सकूं कॉलेज में, उसके अंदर भी प्रेम की चिट्ठियाँ लिखता था। पर आपको ये चिंता नहीं हुई कि फिर पैसों की कमाई कैसे होगी? पैसों के लिए लिखेगा, लिखने के बाद पैसा मिल जाए वो तो मंजूर है, लेकिन पैसा कमाने के लिए लिखना, चाहे कविता लिखो, चाहे ऐसी किताबें लिखो, पाठ्यक्रम की किताबें लिखो जो चेतन मस्तिष्क से लिखी जाती हैं, वो तो जो अनकॉन्शियस भी आपका धीरे 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 समृद्ध होता रहता है। एक ही मेरी ये राय है पक्की कि ये कलात्मक चीज़ें हैं, आदमी के जागृत मस्तिष्क की उपज नहीं है, ये
अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की उपज है। किताब उसके खुद को आश्चर्य हो कि ये बात मेरे भीतर थी क्या, इसका लिखना मैं हूँ, वो ज़्यादा आशंका रहे कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। Stories scatter far and wide, like seeds, passing from one tongue to another. Sometimes a story grows tired or unwanted and is left behind, waiting for love to find it again. Sometimes a new love makes you forget the old one. Sometimes the new love reminds you of the old one, and you go back to look for it, hoping to complete the story of your life, or maybe the history of the world. तीन बजकर 47 सेकंड। प्रोग्राम शुरू होता है रेडियो मैटनी 3 से 6। हेलो रिजवी साहब, इस वक्त आप FM गोल्ड पर लाइव हैं। मेरा कहना ये है कि ये प्रोग्राम बेहद पसंद है। सिर्फ ये प्रोग्राम ऐसा है जो पुरानी फिल्मों के यानी 50 से पहले गाने सुनवाते हैं आप। देखिए 126 घंटे एक हफ्ते में आपका प्रोग्राम चलता है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा देकर ये एक नाइंसाफी है। जी 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 जी। तो इरफान साहब, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी और मेरे जैसे बहुत सौ की बातें सुनकर कुछ इसमें कामयाबी करें। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे AH रिजवी जो कि हमें बुलंदशहर से